औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आई एम आयशा समदानी और मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी जो मेंटल स्टेट होती है उसमें आपके बहुत से सवालात आते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप उनसे कैसे कॉम्बैट करें। एंड सेकंड थिंग कि लास्ट 5 डेज़ में जो रिविज़न टिप्स होती हैं जो कि मैंने फ़ॉलो की थी, मैं आपको वो भी बताऊँगी। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊँगी एक बोनस टिप जो कि आपको उस दिन फॉलो करनी है जब आप नीट देने जाएंगे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आई एम आयशा समदानी एंड मैंने 2019 में अपना नीट दिया था एंड आई गॉट AIR 2117 एंड आउट ऑफ 720 आई गॉट 635 मार्क्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो बिल्कुल करंट सिचुएशन से मैं स्टार्ट करूँगी जो कि कोरोना की चल रही है। सो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत परेशान होंगे उस कोरोना को लेके कि कोरोना में कैसे एग्ज़ाम देने जाएं और वो सब क्या करें। सो आपको एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट देने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताती हूँ कि आप नीट क्यों देने जा रहे हैं। आप नीट देने जा रहे हैं ताकि आप MBBS में जाएँ और एक डॉक्टर बने। और आजकल नीट में सबसे ज़्यादा बाहर कौन निकल रहा है? फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स आते हैं। यानी अगर आप नीट देने जा भी रहे हैं तो आप एक तरीके से सिमुलेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, यानी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आपको कोरोना से नहीं डरना है और कोरोना का कोई भी इम्पैक्ट आपके पेपर पे नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आपको इस टाइम पे कैसे कैसे ख़याल आ रहे होंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो ख़याल उस स्टूडेंट्स को आता है कुछ दिनों पहले नीट से, वो ये होता है कि उनको लगने लगता है कि वो सब कुछ भूल रहे हैं एंड उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो रहा है। एंड ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि हर एक स्टूडेंट को, इवन मैं हूँ या आप हैं या वो जो AIR 1 स्कोर करने वाला है, इस तरीके के थॉट्स सबको आते हैं। लेकिन हमें इन थॉट से कॉम्बैट करना होता है और कॉम्बैट का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। सो मैं आपको कुछ रिवीजन टिप्स दे रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है और आपको पता है कि वो वर्क करेगी तो आप उसी पे फोकस रखिए। स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि हम लोग सोचते हैं कि बायो कैसे रिवाइज़ करें। मैं बताती हूँ मैंने कैसे बायो रिवाइज़ की थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पे इस चीज़ की आ जाती है कि आप कंबाइंड पेपर सॉल्व करें, यानी एक ऐसा पेपर जिसमें अलग अलग चैप्टर से बायो के क्वेश्चंस हो, आप उसको सॉल्व करिए। उसके जो आपके गलत आएंगे उस चैप्टर को स्पेसिफिकली फ़ोकस करिए और इसे अच्छे से पढ़िए। वरना आप क्या करिए कि आप पूरी NCERT को एक सुपरफिशियल लुक से पढ़िए, यानी एक एक चैप्टर एक एक पेज को खोल के देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट जो आपने मार्क कर रखा है उसे देखिए और एक कोशिश करिए कि आप 3 डेज़ में या 4 डेज़ में NCERT को इस तरीके से सुपरफिशियली कवर कर लें। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको केमिस्ट्री के लिए कैसे कोप अप करना है। सो केमिस्ट्री में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फ़िज़िकल में जो मैंने करा था कि मैंने जो हमारे टीचर ने हमें नोट्स दिए थे, मैंने उन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर रखे थे, मैंने नोट्स रिवाइज़ करे थे और टीचर ने जो मुझे क्वेश्चंस कराए थे मैंने वो प्रैक्टिस करे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टीचर ने आपको नोट्स कॉपी में जो क्वेश्चंस कराए हैं, एक्चुअली टीचर्स जो क्वेश्चंस आपको कराते हैं वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे जस्ट डिफरेंट सॉल्व किए होते हैं और उसमें हमें जो गलत होता है हम उसको मार्क कर लेते हैं। तो आपका मन चाहे तो आप उन क्वेश्चंस को जो आपके गलत हुए थे उनको दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी फ़िज़िकल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। एंड फिज़िकल में आप कोशिश करिए कि फार्मूलाज को बार बार देखते रहिए ताकि आप भूलें ना। देखने के बजाय लिखते रहिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तो वो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कि हमें NCERT पढ़नी है कि टीचर के नोट्स पढ़ने हैं। तो आपने अब तक जो भी किताब पढ़ी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए टीचर के नोट्स पढ़े हैं तो आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अब NCERT खोलिए और उससे देखिए। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, आप कर सकते हैं, तब आप खोलिए, वरना ये 100% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप कोई भी नई चीज़ अब स्टार्ट मत करिए। यानी कोई भी नया पैकेज आप सॉल्व मत करिए, ना कोई भी नई बुक पढ़िए। एंड इवन आपने जो नोट्स आप रिवाइज़ करेंगे
जो पोर्शन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करिए, उसको मत करिए जिसको आपने सिर्फ सुपरफिशियल पहले देखा था। होता ये है कि जब आप इस टाइम पे आपको अपने पुराने को ब्रश अप करना है, ना कि आपको नई मेमोरी एक्यूमुलेट करनी है। अगर आप नई मेमोरी एक्यूमुलेट करने लगेंगे तो आपका पुराना भूल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि पूरे साल या 2 साल आपने जो पढ़ा, जो आपको अच्छे से याद था, उसी को दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि वो आपका नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। इसके बाद आते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स का हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप आधे घंटे का टाइम स्लॉट लीजिए हमेशा, और उसमें आप कोशिश करिए कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ही अजीब सी बात कह दी, लेकिन आपको इसको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को आधे घंटे का स्लॉट देना है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। इट्स ओके, आपसे नहीं भी होते हैं तो चलता है, आप 70 कर लेंगे, अगले दिन करेंगे तो 80 कर लेंगे। और कोशिश करिए कि फ़िज़िक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो ऐसे ना हो कि जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसी के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, बल्कि कंबाइंड क्वेश्चंस हो, यानी 11th-12th के अलग अलग चैप्टर्स के मिला के कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये सब जब आप करेंगे तो पहली चीज़ तो आपको ये सब फालतू चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है या मैं भूल रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि आपको साइड बाय साइड आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता रहेगा कि येस, मैं कर सकता हूँ, मैंने कर लिया है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपका मेंटल लेवल बिल्कुल फ्री रहेगा। अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आपको उस दिन क्या करना है जिस दिन आप नीट एग्ज़ाम देने जाते हैं। देखिए, अगर आप पूरे साल मेहनत करते हैं बहुत बच्चे, लेकिन उस दिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उनकी कुछ ना कुछ छोटी गलती हो जाती है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि उनका पेपर ख़राब हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। सो मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन कुछ प्रिकॉशंस बता रखे होंगे कि आप ऐसे ड्रेस पहनिए, आप ये पहन के आइए। आप किसी, या तो खुद उसे पूरा पढ़िए, या किसी ज़िम्मेदार जो आपके पेरेंट्स हों या आपके ब्रदर हों या सिस्टर हो, उनसे कहिए कि आपको पूरा पढ़ के और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें। जैसे कि गाइडलाइंस में होगा कि आपको बिल्कुल प्लेन क्लोथ्स पहनने हैं, बिल्कुल बिल्कुल साधारण बन के आना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जितना आपका प्लेन क्लोथ्स हैं वो पहन के जाइए, क्योंकि बिलीव में आपको वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, सब अपने अपने पेपर में बिजी होंगे। आप सबसे ज़्यादा सिंप्लिसिटी फॉलो करिए। और गर्ल्स के लिए है कि रबर बैंड ज़रूर पहनिए। इस टाइम पे स्टूडेंट्स से गलती ये भी करते हैं कि वो यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं कि किस तरीके की ड्रेसिंग कोड होती है, और वो क्योंकि पुरानी वीडियोस होती हैं या कभी कभी सही से नहीं पढ़ी होती है, तो बच्चे उसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने आपके एडमिट कार्ड पे सब लिखा हुआ है वो सब पढ़ के जाइए। और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। जैसे कि आपको एडमिट कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, फ़ोटोज़ होती हैं। इसके अलावा आप फिर से एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, तो जब ये सब आप पूरा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपको उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि होता ये है कि जैसे कि अगर आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन हज़ारों और लाइक लैक्स ऑफ पीपल मूव कर रहे हैं पूरे इंडिया में, तो आपको रिकमेंडेड है कि आप एक दिन पहले चली जाइए। इवन मैं भी अपना जब एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं एक दिन पहले उस सिटी में चली गई थी जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था। हमेशा अपने सेंटर से 1-2 घंटा पहले पहुंच जाइए, यानी एग्ज़ाम टाइम से आप आधा या 1 घंटा पहले हमेशा पहुंच जाइए। यानी जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जाइए, अपनी सीट को लोकेट करिए सेंटर पे, और वहाँ पे अपना सारा सामान रख के बैठ जाइए। उसके बाद जो मैं करती थी कि आप अपनी प्लेस से थोड़ा फ़ैमिलियराइज़ हो जाइए। आसपास के जितने वॉशरूम्स हैं वो देख लीजिए जहाँ पानी मिल रहा है, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है कि स्टूडेंट्स को इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो उनको जाना पड़ता है। तो अगर आप पहले से ही देखे रहेंगे ये सब, तो आपको उस दिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक जो एडवाइस जो मैं सबको देती हूँ और इवन आपको भी दे रही हूँ, कि अपने आप को पूरे एग्ज़ाम टाइम में वेल हाइड्रेटेड रखिएगा, वेल हाइड्रेटेड। मैंने एग्ज़ाम टाइम में हर थोड़ी-थोड़ी देर पे मैं पानी पीती थी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप थोड़ा प्रेशर में होते हैं, और प्रेशर में आप गलती कर सकते हैं। तो अपने आप को कूल एंड काम करने के लिए आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो एग्ज़ाम से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम पेपर को फिल करने से पहले, वो होता है आपकी ओएमआर शीट और बाकी सब चीज़ें। स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और जल्दी जल्दी ओएमआर शीट भरते हैं और उसमें गलतियाँ करते हैं। फिर वो पूरा 3 घंटा परेशान रहते हैं कि हमसे गलती हो गई, ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो आपको इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है कि आपको होता है कि आपको 10 to 15 मिनट्स दिए जाते हैं ओएमआर भरने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स थोड़ा लेट पेपर देते हैं आपको और आपको टाइम पे पेपर नहीं मिलता है। तब भी आपको रिकमेंडेड है कि पेपर शुरू करने से पहले ओएमआर बहुत अच्छे से भरें।
हाइड्रेटेड रख के अपने माइंड को सब क्लियर करके एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम नॉर्मल टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है। बिकॉज आपको पूरे साल एक टफ़ पेपर देने की आदत होती है, और बिलीव मी नीट बिल्कुल टफ़ नहीं होता, नीट बहुत सिंपल होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि उस दिन स्टूडेंट्स इतना हाइपर होते हैं कि वो छोटी छोटी गलतियों को भी गलत कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम में कि आप अपने आप को खुश रखिए, आप अपने आप को फिट रखिए, अपनी नींद को सही रखिए। एक लास्ट टिप और दे दूँ कि आपके जो नीट का एग्ज़ाम है वो 2 to 5 PM है। तो इस टाइम पे आपकी आदत होनी चाहिए कि अगर आप 2 से 5 बजे के बीच में खाना खाते थे या कुछ खेला करते थे, उस सब आदत को छोड़ के आप 2 से 5 बीच के कंसंट्रेटेड 3 घंटे का या तो टेस्ट पेपर सॉल्व करिए या उस 3 घंटे पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का भी मतलब कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी आदत बनी रहे उस टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट रहे उस टाइम पे काम करने के लिए। सो ये एक छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको बताया था। एंड वंस अगैन ऑल द बेस्ट, एंड आई एम आयशा समदानी फ्रॉम अलीगढ़। थैंक यू।